दर्शकों को बता दें कि इसी बड़ी खबर पर, क्या महाराष्ट्र में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और सड़कों पर निकल सकती हैं, या फिर इस तरीके की घटनाएं जो आए दिन हमारे और आपके सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दें शमीना शफीक जी हमारे साथ महिला आयोग की पूर्व मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं सलमा जी वुमेन एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें अनुराधा जी अहमदनगर महाराष्ट्र चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जुड़ गई हैं। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर बहुत अच्छी नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शमीना जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या महाराष्ट्र में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित रह गई हैं? अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश में बच्चियां न सुरक्षित हैं, न सुरक्षित महसूस करती हैं। ये बात एक राज्य की नहीं है, एक शहर की नहीं है। ये बात उस मानसिकता की है जो पूरे देश में फैला हुआ है कि बेटियां, महिलाएं, उनके ऊपर कोई भी एक जानवर की तरह पाउंस कर सकता है, उनको शिकार बना सकता है, कभी उनको मार सकता है, कभी छेड़ सकता है, बलात्कार कर सकता है और देन ही कैन गेट अवे। और उसका जीता जागता उदाहरण है, अभी आपने देखा बिल्किस बानो केस में बलात्कारी जो थे उनको छोड़ दिया गया और पॉलिटिशियंस ने बाकायदा वहां कोर्ट में इस बात की दलील दी कि इनको छोड़ देना चाहिए। तो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर एक सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ा है कि महिलाएं शायद कोई वस्तु है, लड़कियां शायद कोई वस्तु है, उनके साथ आप जो चाहें कर गुजर सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं, आप पुरुष हैं। तो ना सिर्फ पुलिस बल्कि कई बार तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि अपराधियों के साथ खड़ा है, उनको बचाने के लिए खड़ा है। मोटी बात यह है कि कानून का डर अपराधियों के मन में नहीं है, हाँ कानून तोड़ने वालों का डर महिलाओं में है, जो 50% आबादी है इस देश की या हर राज्य की। आप सोचिए कि कोई बच्ची जो पढ़ने जाती हो, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालात बहुत दुर्दर, बहुत ही जिसको कहना चाहिए खराब है, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात करें या आप कहीं किसी प्रदेश की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं है। जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस किस्म के होते हैं, ऑटो रिक्शा हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, अगर इन पे भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं, तो पढ़ने लिखने कैसे जाएंगी बेटियां? जॉब्स कैसे करेंगी, काम कैसे करेंगी? निर्भया जैसा कोई कांड होता है तो ये कहा जाता है, जस्टिस वर्मा कमेटी आती है, वो कहती है कि भाई जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं या पब्लिक स्पेसेस में है या पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उनको सेंसिटाइज करिए। मगर क्योंकि जब एक केस होता है उसके मामले में बहुत रोष होता है, निर्भया केस में हमने देखा, तो उस वक्त पूरा सिस्टम जाग जाता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उस वक्त मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी और मैं खुद बहुत बढ़ चढ़ कर हम कमीशन के द्वारा भी बहुत सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते थे। आज के टाइम में वक्त में हमें बताइए, क्या महाराष्ट्र का जो स्टेट वुमेन कमीशन है या चाइल्ड वुमेन कमीशन है या देश का जो महिला आयोग है या जो बच्चों के लिए आयोग बनाया गया है, क्या वो कोई ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स मास लेवल पर चला रहा है? नहीं चला रहा है। एक्चुअली लड़कियों को, महिलाओं के उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। या तो आप मिर्ची पाउडर या स्प्रे लेकर अपने बैग्स में घूमिए, या चलती बस से, चलती ट्रेन से, चलते ऑटो से, चलते रिक्शे से आप कूद जाइए, मर जाइए। बच गए तो आपकी किस्मत है, वरना आपको बेसिकली सिस्टम ने मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। ये बहुत ही कड़वी बात है मगर ये हकीकत है। और तब जब ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, मुझे कहते हुए शर्म आती है जब उनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को, किसी बच्ची को, किसी महिला को ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है या पड़ेगा, तब उनको एहसास होता है कि एक्चुअली कितना अनसेफ माहौल है। मगर हकीकत यह है कि मीडिया में आप बैठी है, सवाल उठा रही है, तो शायद जनता को पता भी है, वरना अखबार में ऐसे 25 केस रोज आते हैं, जनता भी पढ़ती है और इम्यून हो गई, उसको लगता है ठीक है एक और केस हो गया। लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे घर में नहीं हुआ है तो हुआ होगा किसी के साथ। ये बदकिस्मती है आज इस देश की। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है मगर ये हकीकत है। बिल्कुल यही हकीकत है और इसे ही मेरा नाव दिखा रहा है लगातार। और अनुराधा जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, खास तौर पे महाराष्ट्र में तो जैसे इन बच्चियों को निशाने पर लिया जाने लगा है। लगभग 1 महीने पहले ही थाने की घटना भी आपको याद होगी, जिस तरीके से मासूम को, अगर आपने देखा होगा तो कैसे ऑटो से उसे ड्रैग किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, प्लीज वो तस्वीरें ऑन एयर रखिए कि थाने में किस तरीके से जो बच्ची थी उसे ऑटो से ड्रैग किया गया अनुराधा जी। और साथ ही साथ अब औरंगाबाद की घटना,
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र में अगर निश्चित तौर पर सरकार है, पुलिस है, ये सभी निशाने पर आएंगे, क्योंकि इन बच्चियों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि ये अनभिज्ञ होती हैं, शायद ये अंदाजा नहीं लगा पाती कि सामने वाला किस तरह का है। और ऐसे में आज जो औरंगाबाद में लड़की ने छलांग लगाई, सर में गंभीर चोट आई, मौत भी हो सकती थी। मैम, पहले तो ये जो घटना है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मतलब इस पे कुछ बात करें ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब उस पे जो बात करें हम, लेकिन आपने जो बोला महाराष्ट्र में, इसी औरंगाबाद में जब हमारे तालुके में एक कोपर्डी की घटना हुई थी जो रेप की, तो इसी औरंगाबाद से हमने खुद ने शुरू किया था और इतना बड़ा मतलब आंदोलन हो गया था, जैसे एक सीआर में लोग थे बॉम्बे में। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कुछ प्रशासन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जितना पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उतना अपन मतलब उसी तरीके से नागरिक जैसे जनता वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत जगह अपन देखते हैं कि आजू-बाजू लोग बैठते हैं और अपने बाजू में जो चल रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता और देख के भी अनदेखा करते हैं। वो बात भी गलत है। प्रशासन तो मतलब प्रशासन की गलती तो 110% है, क्योंकि लेकिन प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकते। हर जगह अपनी सिस्टम चाहिए, बहुत सारे सिस्टम्स है जो पहुंच सकती है। मतलब तो मैं बोलती हूँ कि लड़की जैसे भी पाँव पे खड़ी होती है, पहली कक्षा में जाती है, उसी कक्षा से वो हर लड़की को मतलब सेल्फ डिफेंस का जो प्रशिक्षण है वो देना चाहिए, वो मस्ट है। बाकी का जो प्रशिक्षण है वो जो अपन मोबाइल हाथ में देते हैं, तो वो मोबाइल में जीपीआरएस का यूज करना है, और जो भी हेल्पलाइन का यूज करना है, जल्द से जल्द क्या करना है, वो सब चीजें है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। और हर स्कूल में जो फिजिकल मतलब एक पीरियड होना चाहिए कि उसमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही होना चाहिए, और लड़कियों ने कैसे कैसे मतलब कैसे माहौल में कैसा बिहेव करना है ये प्रशिक्षण देना स्कूल के इतर सब्जेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और वुमेन वेलफेयर कमेटी में काम कर रही हूँ पिछले 15 साल से। इसमें मतलब हम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि हम शायद वो ये बच्चों के लिए प्रशिक्षण देने में थोड़ा कम पड़ रहे हैं, इसलिए ये बात हो गई है। और दूसरी एक बात है कि मैं प्रशासन से आह्वान करना चाहती हूँ कि जो ऑटो रिक्शा है तो वो उसकी छानबीन होनी चाहिए, कौन कितने सालों से चलाता है, उसका परमिट है, क्या है, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए, या उनकी जो मतलब छानबीन है वो अच्छे से एसपी ऑफिस से होना चाहिए, प्रशासन की लेवल से होना चाहिए। वो होती नहीं है, इसलिए कोई भी उठाता है और रिक्शा मतलब ऑटो उठा के चलाता है, कोई भी उठाता है, टैक्सी उठा के चलता है। ये बात होने से रोक सकता है प्रशासन अपना। अगर ये बात कुछ रोक दे हम, तो ये सारी घटनाएं भी अपने आप थोड़ा मतलब रोक सकती है, ये रुक सकती है ये घटनाएं भी। जी, ये घटनाएं रोकी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सलमा जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में मैं बात करना चाहूंगी कि बच्चियों महिलाओं को लेकर हर सरकार, कोई भी सरकार वो हो, मैं किसी एक सरकार पर निशाना नहीं साध रही हूँ, बड़े बड़े दावे करती है, बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं उस घटना को। आपने देखा होगा जब ओला टैक्सी में लड़की गुड़गाँव से आ रही थी तो उसका बलात्कार किया गया था। उसके बाद वो सिर्फ एक केस नहीं था, कई ऐसे केसेस गुड़गाँव में हुए हैं जो टैक्सी के ऊपर हुए हैं। कितने सारे केसेस ऑटो के लिए हुए, बसेस में कितने सारे घटनाएँ हुए हैं, और उसके बाद हमेशा हल्ला मचाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तालियां पीटते हैं, शोर मचाते हैं, हल्ला बोलते हैं, सारी सरकारें उठ के आ जाती हैं, लेकिन ये हल्लाबाजी करने के बाद उन सब चीजों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और उसके बाद कौन मौत के घाट उतरती है? लड़कियां। अभी भी हम देखें श्रद्धा के साथ हुआ, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए, बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया, जो दिल्ली महिला आयोग की मैडम कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। ऐसे ऐसे जब केसेस हमारे सामने आते हैं तो आदमी का हियाव खुल जाता है। जो इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, खतरनाक हरकतें करते हैं,
शर्मनाक हरकतें करते हैं, उनके हिया खुल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कानून हमारा इतना बढ़िया है कि हमेशा आदमी के पक्ष में चीजें रखेगा। निर्भया के केस को लड़ते-लड़ते 7 साल 8 साल हो गए, उसके बाद उसे हर बार वो केस से छूटने के लिए आ जाता था, कभी हाई कोर्ट कभी यही, और 7 साल 8 साल लग गए उसके केस को। तो लड़कियों को ये पता है कि अगर हमने किसी के ऊपर आवाज उठा दी तो वो गला हमारा ही दबाएंगे। यही नहीं, अगर आप थाने में भी जाते हैं, वहां अपनी कंप्लेंट देते तो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनके साथ ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो हेल्प डेस्क पे महिलाएं बैठी होती है वो भी उन्हें इतनी बुरी नजर, क्योंकि मैं बहुत केसेस देखती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखती हूँ, जब हेल्प डेस्क पे लड़कियां जाती है तो वहां पर वो जो बैठी होती है वो उन्हीं को इतना टॉर्चर करती है कि उनको लगता है कि हम अपनी कंप्लेंट लेके वापस आ जाए। तो कहीं पर भी औरत की सुनवाई नहीं होती है। जब ये गुड़गांव में एक ओला टैक्सी की घटना हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि ऐसी कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे कि लड़कियां जा रही होंगी तो उनके फोन पे आएगा, उनको पता चल जाए कौन गाड़ी वाला लेके जा रहा है, किस टैक्सी में बैठी है, किस ऑटो में बैठी है। ये सिर्फ बातें बातों में ही रहेगी। जब इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं कि ये वही जनता है, ये वही महिलाएं जिनके नाम पे आप वोट जीते हैं कि महिला सुरक्षा के नारे लगाते हैं। आपको सीसीटीवी लगा देंगे, हर बस में आपके लिए गार्ड होगा, आपके ट्रैकिंग उसकी होगी, आप जहां जाएंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, और वोट लेने के बाद महिलाओं को वहीं छोड़ देते हैं झिकने के लिए, मरने के लिए। कोई काट के फेंक देता है, कोई लड्डू खाता है बिल्किस बानो के आजाद होने पर। बहुत सारी चीजें हैं जो औरतों को पीछे छोड़ रही है। और आज के दिन में मैं कहती हूँ सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, दिल्ली जैसी जगह बैठी यहाँ बहुत शर्म की बात है हमारी सरकारों के लिए। इलेक्शन जी बिल्कुल, शर्म की बात है भारत जैसे देश में जहां पर पहले आपको बता दें देवों की आज भी पूजा की जाती है। शमीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हर बार इस तरीके की घटना होगी? क्या हर बार शमीना जी हमें वो हाथों में कैंडल लेके चलना पड़ेगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेके चलने पड़ेंगे? क्यों? आखिर कब तक भारत में? ये वही भारत है जहां पर देवियों को पूजा जाता है, और यही भारत है, यही सारे राज्य है जहां पर इस तरीके की हरकतें आ रही हैं। तो हमें एक्स्ट्रा चीजें क्यों करनी पड़े? हम क्यों सड़क पर मार्च करने के लिए निकले अपनी सुरक्षा को लेकर? हमें आम नागरिकों की तरह सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। जब तक इस देश में औरतों को की पूजा की जाएगी मगर उन्हें इंसान नहीं समझा जाएगा, बदकिस्मती से तब तक यही होता रहेगा। और जब सॉल्यूशन के मामले में जब बात आती है और ये बात कही जाए कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बजाय इसके कहने के कि लड़कों को ट्रेन करने की जरूरत है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चाहे वो एसोसिएशंस हो, ट्रक ड्राइवर्स की, रिक्शा पुलर्स की, ऑटो ड्राइवर्स की, कैब ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है, अगर हम उसमें ये बात नहीं करेंगे, उनको सिखाने की बात नहीं करेंगे, हम अभी भी सोचते हैं कि लड़की अपने आप को बचा ले। मान लीजिए ये बच्ची जो ऑटो में बैठी थी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आती होगी तो क्या करती? ऑटो में बैठ के सेल्फ डिफेंस करती या कूद जाती? तो कूद गई। तो ये हम जब तक औरतों पर ये जिम्मेदारी ला देंगे कि तुम्हें अपने आप को बचाना है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है वो भी कहता है बेटी बचा लो, क्यों नहीं कहता बेटे पढ़ा लो? हमें बेटों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें मर्दों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें उनके साथ निरंतर काम करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि महिलाएं, लड़कियां, बेटियां बराबरी की इंसान है, बराबरी की हिस्सेदार है, इज्जत की हकदार है। उनको पूजने की जरूरत नहीं है, उनकी इज्जत करो, वो बराबर की इंसान है। जब तक सरकारें इस पर काम नहीं शुरू करेंगी, सामाजिक संस्थाएं इस पर काम नहीं शुरू करेंगी, क्योंकि छोटी मोटी जगहों पर, जैसे मेरी अपनी संस्था है, मैं काम करती हूँ, यंग लड़कों को हम ट्रेन करते हैं, मगर ये अकेले एक बूंद से सागर नहीं भरेगा। ये पूरा का पूरा गंदगी का सागर है। इसको ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए सरकारी तंत्र को बहुत ही यूनाइटेडली फोकस करके सामने आना पड़ेगा, टारगेट करके करना पड़ेगा कि हमें लड़कों को सिखाना है। बंद करना चाहिए कहना कि लड़कियों को सिखाओ कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। लड़कों को बताइए कि वो कैसे अपने आप को बिहेव करना सीखें, वो कैसे इस बात की तमीज सीखें कि उनको समाज में कैसे जीना है। मुझे लगता है हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और जब तक सिस्टम, पुलिस,
चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो महिला बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे वो कमीशन हो, जी। जब तक सब यूनाइटेडली इस पर काम नहीं करेंगे, मैं ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा जी है। बिल्कुल, मगर आप लोगों को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ये चर्चा भी मैं यहीं खत्म करना चाहती हूँ। समय की पाबंदी है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।